सरकार को मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे रोज नौजवान मरते हैं, रोज। आज आप 5 मरेंगे, कल को फिर देखेंगे न्यूज़, फिर आप जाएंगे न्यूज़ वाले। सरकार थोड़ी करती है, कुछ करती है? देखा आपने 2-4 दिन आज मीडिया वाले आप आ गए, वहां पर भी मीडिया वाले आ गए, फिर 3 दिन कोई नहीं पूछता वहां पर। समस्या ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੰਗਦੇ ਐ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਐ, एक बारी करके देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, अभी आप ये वीडियो मुलाहिज़ा कर रहे थे। इस वीडियो में एक इंडियन फ़ौजी के कत्ल होने के बाद जो उसकी बीवी है वो अपने तासुरात का इजहार कर रही थी, और आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसी फ़ौज जो किसी कॉज़ के लिए काम कर रही हो, जो जस्ट कॉज़ हो, उनकी फैमिलीज़ बड़ा प्राइड फील करती हैं अगर उनके अपने प्यारे चले जाते हैं उस रस्ते पे चलते हुए उस मकसद के हुसूल के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, तो बड़ा प्राइड फील करते हैं। उनके अहल खाना, उनके भाई बहन सब बड़ा। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लेंगे कि जब एक इंडियन फ़ौजी को मकबूजा कश्मीर में मारा जाता है, उसका कत्ल होता है, तो उसके बाद उसकी फैमिली क्या कहती है, वो रिपेंट करते हैं कि क्यों हमने देखा कि पहले भी एक कैप्टन की वालिदा जो है वो मुख्तलिफ टीवी शोज़ में इंडिया के आई, उसने कहा कि मेरे बेटे का कत्ल किसके हाथों पे है। इसी तरीके से ये भी आप फैमिलीज़ का देख लें। इससे ये तासुर मिलता है कि जो झूठ इंडिया, उसकी फाशिस्ट रजीम पूरी दुनिया में बोल रही है, अपने इंडियंस को, अपनी पब्लिक को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकी, जिसकी वजह से जब भी कहीं उनका फ़ौजी मारा जाता है तो वहाँ पे हमें ह्यू एंड क्राई मिलता है, बजाय इसके कि वो कोई प्राइड शो कर सकें। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल आर्टिकल 370 और 35A के बाद, खात्मे के बाद से ये चेस्ट बीटिंग हो रही थी उसकी तरफ से, अमित शाह की तरफ से, मोदी की तरफ से, पूरी इनकी फाशिस्ट रजीम की तरफ से ये कर रहे थे कि जी शायद हम जो है वो बहुत बड़ा हमने तीर मार लिया है। इस इक़दाम के बाद से जो है वो दूध और शहद की नहरें जो है वो बहना शुरू हो जाएंगी मकबूजा कश्मीर के अंदर। वहाँ पे लोगों को 50,000 से ज़ायद मुलाज़मतें मिलना शुरू हो जाएंगी, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, बिजनेसेस आएंगे। इन्होंने टूर्स, ट्रिप्स जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया के मीडिया को दिखाने के लिए वो भी अरेंज करवाए कि जी हम आपको लेकर जाते हैं। कुछ लैंड्स जो हैं कश्मीरियों से वो भी एक्वायर करनी, उनसे छीनी गई कि जी यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि उन्होंने डेमोग्राफिक चेंजेस के हवाले से मिलियंस के डोमिसाइल जो है वो इशू किए। हालिया कुछ दिनों के अंदर जो हमें देखने में आया है वो ये देखने में आया है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो नॉन कश्मीरीज़ हैं उनके कत्ल में इजाफा हुआ। कुछ नामालूम अफराद जो हैं उनको कत्ल कर रहे हैं, और उनमें कोई मज़हब की तखसीस नहीं है। उनमें सिख भी हैं, उनमें हिंदू भी हैं, उनमें दूसरे जो और ज़ात के लोग हैं, और सबसे ज़्यादा अगर नंबर्स को देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा अगेन मुसलमान ही शहीद हुए हैं। इसको क्या रंग दिया जाने की कोशिश की जा रही है, क्यों किया जा रहा है? माजी में हमने देखा कि चटी सिंहपुरा जो है वो हुआ, इसके अलावा कुछ और वाक़यात हुए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उन वाक़यात के तनाजुर में मकासद क्या क्या थे। और हमें अभी ये नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ सिखों के साथ हो रहा है, दूसरी अक़लियतों के साथ, खुद दलित के साथ जो कुछ हो रहा है, जो तादाद में 20 करोड़ से ज़ायद हैं, उसके बाद जो है मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उसको दोबारा से एक स्केप गोट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। माजी में भी ये चीज़ें होती रही हैं। ये क्यों किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त के अंदर जब हिंदुस्तान को हर तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से हर तरफ हिंदुस्तान के अंदर जो है वो तंजीमें सर उठा रही हैं और अपने पूरे जोबन पे इस वक्त हमें नज़र आती हैं। इस पे बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है नाइला चौहान साहिबा ने। आप साबिक सफ़ीर हैं, आपका 40 साल एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया नाइला साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल हमीद लोन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर कश्मीरी लीडर हैं, हुर्रियत रहनुमा हैं। इनसे सूरत हाल के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल इस वक्त क्या है। टू स्टार्ट विद अब्दुल हमीद लोन साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, हाउ डू यू सी? ये कहा जा रहा था कि आर्टिकल 370 35A के बाद सब अच्छा हो जाएगा, सब कुशल मंगल हो जाएगा। क्या कहाँ गए उनके वादे जो कि बीजेपी की हुकूमत ने किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मकबूज़ रियासत जम्मू कश्मीर इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मिलिटराइज्ड जोन है और दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती जहां लाखों की तादाद में ऑक्यूपेशनल फोर्सेस मौजूद हों। अगरचे हिंदुस्तान का गैर कानूनी कब्ज़ा 1947 से मकबूज़ा कश्मीर पे है, वहीं 5 अगस्त के बाद जो आरएसएस और मोदी ने जो इक़दाम किए उसके बाद गंभीर सूरत हाल सामने आई है। वहाँ पर फौजी जमाव में इजाफा हुआ, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, कदगने हैं वहाँ पर हर तरह से दबाने की जो है वो कोशिशें की गई हैं। ख़वातीन को हिरासा किया गया, बच्चों को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, इसराइली तर्ज पे ये सारा हो रहा है। वहाँ पर पैलेट यूज़ हुआ है, लिथल वेपन्स वहाँ पर यूज़ हुए हैं। अब 9/11 के बाद अगर जो हमारी स्ट्रेटजी चेंज हुई थी, उसके बाद भी हिंदुस्तान लाव लश्कर लेकर हम पे हमलावर है जदीद हथियारों से, और आज भी वहाँ मावराए अदालत कत्ल जारी है। आज भी वहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स जो है वो जारी हैं। मासूम बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है। पिछले 2 हफ्तों से अगर आप देखें 1500 से ज़ायद नौजवानों को, कम उम्र बच्चों को गिरफ्तार किया गया। अब वहाँ पर तशद्दुद, मारदार, कत्ल, गारतगरी का बाजार गर्म है और जहाँ पर खौफ हिरास है, हर घर के बाहर फौजी खड़ा है। ख़वातीन घरों से बाहर निकलना जो है ना वो खौफजदा है, वो महाल हो गया उनको सेक्सुअली हरासा किया जाता है। ये जो नाम नहाद सर्च ऑपरेशन हैं इसके दौरान ख़वातीन को हिरासा किया जाता है, मासूम बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है, चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया है। वहीं जितना भी हिंदुस्तान तहरीक आज़ादी को दबाने की कोशिश करेगा वहीं नफ़रत बढ़ेगी, वहीं जो है ये तहरीक उभरती जाएगी। हिंदुस्तान को गलत फहमी है कि कश्मीर को बज़ोर ताकत में दबाऊं। देखें, आज हमारी ये तहरीक आज़ादी जो है ये 4थी जनरेशन में ट्रांसफ़र हुई है। ठीक, 4थी जनरेशन वहाँ इससे सड़कों पहले पे है। मैं नायला साहिबा की तरफ जाऊं, अब्दुल हमीद लोन साहब ये फरमाइएगा, इस सारे प्रोसेस के अंदर एक वर्ड हमेशा कश्मीरी यूज़ करते हैं, तहरीक आज़ादी कश्मीर। ये तहरीक आज़ादी मुस्लिम नहीं है, तहरीक आज़ादी कुछ इस तरह की नहीं है जिसके अंदर मजहबी रंग दिया। और कभी भी हमने ये देखा कि इस तहरीक के अंदर डेटा उठा के देख लें, तारीख का एनालिसिस करके देख लें कि कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक मुजाहिद ने किसी नॉन कश्मीरी को जो कि अनआर्म्ड हो, जिसने किसी कश्मीरी को गजंद ना पहुंचाई हो, या इवन कश्मीरी जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो उसे कत्ल किया हो। ये जो रंग देने की कोशिश की जा रही है ये कितना ख़तरनाक है? हमीद लोन साहब, हिंदुस्तान की शुरू से ही ये साजिश रही है कि मैं तहरीक आज़ादी को इन हरबों से, इन साजिशों से जो है वो ख़त्म करूं। देखें, जो भी आज तक वाक़ात हुए हैं हिंदुस्तान का, इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। वो अपने फौजियों को खामखा मरवा रहा है, वो अपना इतना वो जहाँ उनके अखराजात जो वहाँ पर जो हो रहे हैं उसके, अगर वो जो उन गरीब जो 40 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर भिखारी हैं, जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, जो उनको छत मैसर नहीं है, जो हालत की सहूलियात से भी जो है ना वो दूर हैं, उन पे खर्च करता तो हम शाइनिंग इंडिया को जो है ना वो देख लेते या उसका डिजिटल इंडिया मान लेते। मगर अगर आप देखें मकबूजा कश्मीर में साजिशें जो है रोज़ अव्वल से जारी हैं। जहाँ बीजेपी आज बरसर इक़्तिदार है, इन्होंने पुलवामा का ड्रामा किया इलेक्शन जीतने के लिए, इन्होंने छठी सिंहपुरा का वाक़ा किया जब क्लिंटन यहाँ आया था, चूँकि उस वक्त फ्लैश पॉइंट था। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो वाक़ात किए हैं, वाक़ात पथरी बल है, पथरी बल पूरा था, है, बिल्कुल मसिल इनकाउंटर है, कुनन पोशपुरा का वाक़ा है, बहुत सारे वाक़ात हैं जहाँ पर सोपोर का मैसेकर है, बारामूला का मैसेकर है, हंदवारा का मैसेकर है, घाव कदल का मैसेकर है। ये इन्होंने हमेशा से ही जो है वो साजिशें की कि लोगों को हम बज़ोर ताकत दबाएं और हिंदुस्तान में इक़्तिदार में आए इस नाम पे कि कश्मीर में टेररिज्म है, कश्मीर में बिल्कुल इसको हम ख़त्म करें। मगर मैं आपको बताऊं कि कश्मीर के अंदर ये तहरीक आज़ादी जिस तरह से उभर रही है, जहां लोगों के अंदर गम गुस्सा मौजूद है, और पाकिस्तान की जो मोहब्बत है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपके पास वापस आता हूँ। नायला चौहान साहिबा, मैं आपको शामिल करूंगा। फरमाइएगा, जो अभी सूरत हाल चल रही है मकबूजा कश्मीर के अंदर, और इस वक्त जो है एक रंग देने की कोशिश की जा रही है कि जी जो कश्मीरी नौजवान हैं ये जिहाद के नाम के ऊपर नॉन कश्मीरियों को कत्ल कर रहे हैं, ये जो कश्मीरी वहाँ पे रहते हैं, चाहे वो पंडित हों या चाहे काफ़ी अरसे से उनको कत्ल किया जा रहा है, ये जो रंग देने की कोशिश की जा रही है, इसको किस तरह से आप देखती हैं और कितना ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर? देखिए, ये वाकई बहुत ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है और इसमें जो है दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है। कश्मीरी हमेशा बहुत पीसफुल और बड़े अमन पसंद लोग रहे हैं और इनकी जद्दोजहद भी बड़ी
पुरअमन रही है और हमारी उनको सपोर्ट भी जो है वो डिप्लोमेटिक रही है। अब इन्होंने जैसे आपने फरमाया कि जब से इन्होंने आर्टिकल 370 को और आर्टिकल 35 को एब्रोगेट किया, इन्होंने जम्मू और कश्मीर का स्टेटस बदलने की कोशिश की और उसमें दुनिया को कुछ बता रहे हैं और ऑन द ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। और इस सारी तबाहकारी में वो बड़े आराम से पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठा लेते हैं, बिकॉज दे थिंक दे कैन हाइड, अपने आप को वो छुपा सकते हैं अपने जो नफेरियस डिज़ाइंस हैं उनको। लेकिन दुनिया से ये छुपी हुई बात नहीं है। ह्यूमन राइट्स वॉच भी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो अब काफ़ी हद तक इस बारे में अवेयर हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और अब हमको मिल के इनकी जो है ना जो शरपसंदाना पॉलिसीज़ हैं उनको सामने लाना होगा। ठीक हो गया। लोन साहब, इंडिया ने ये सब कुछ ड्रामा किया, जैसे कि आपने भी फरमाया कि चटी सिंहपुरा है, पथरीपल है, ब्राकपुरा है, ये सारे के सारे स्टेज किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को आमने सामने किया जाता है, फिरका वाराना हवा भी दी गई है। इंडिया इस वक्त तक आपको क्या लगता है कि इसके पीछे इसके डिज़ाइंस क्या हैं, मकासद क्या हैं, ये क्यों किया जा रहा है, किस मकसद के लिए किया जा रहा है कि कश्मीरियों को इंटरनेशनल सतह के ऊपर एक मॉन्स्टर के तौर पे पेश किया जाए कि जनाब देखें यहाँ पे तो वो किसी और को नहीं देखना चाहते, किसी और को नहीं यहाँ पे रहना चाहते। इंटरनेशनल कम्युनिटी को गुमराह करने के लिए सारी साजिशें की जा रही हैं आज तक जो भी हुआ। देखें, तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है इसमें हर तबके से वाबस्ता अफराद शामिल हैं, इसमें हिंदू भी रहा शामिल, इसमें सिख भी शामिल, इसमें मुसलमान भी शामिल रहा है। वहीं इसको जो रंग देने की कोशिश की गई कि ये टेररिज्म है, ये मुसलमानों की जो है जद्दोजहद है, इसमें हिंदू या सिख शामिल नहीं है। देखें, प्रेमनाथ बजाज तहरीक आज़ादी के मायनाज लीडर गुजरे हैं, ये अपना वेद बसीन साहब तहरीक आज़ादी के मायनाज लीडर गुजरे हैं, वो आज़ादी की बात हमेशा करते रहे। उनकी बेटी अनुराधा बसीन का अखबार अभी तक बंद है कि वो आज़ादी की बात करते हैं। नरेंद्र सिंह खालसा, अच्छा इसी तरह देवेंद्र सिंह, ये सारे जो है ना तहरीक आज़ादी में शामिल है और शाना बशाना है। वही हिंदुस्तान जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को कत्ल करता है और उसके बाद ये रंग दे रहा है कि ये मुजाहिदीन ने किया है, फ्रीडम फाइटर्स ने किया। देखें, 15 लाख फौज के होते हुए कि क्या किसी की मजाल है कि वो किसी शख्स को वहाँ मारे। हर नाके पे वहाँ फौजी खड़ा है, हर चौराहे पे वहाँ बैंकर कायम है, हर घर के बाहर फौजी खड़ा है। उसके बाद ये सारे 20 अक्टूबर अब असल जो हुआ, मैं आता हूँ, पिछली दफा मोदी का जो विजिट रहा है अमेरिका, वहीं जो बाइडन और कमिला हारिस ने जाड़ पिला दी है मोदी को कि आपने तो कश्मीर के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा की है कि वहां लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी गई है, वो कंट्रोल से बाहर है, आप ये क्या कर रहे हैं। उनकी बड़ी इंसल्ट हुई वहां पर। उसके बाद जब वो आया और उसके बाद उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी वहां अपनाई, गैर मुस्लिमों को मारा वहां पर, वहां बिहारियों को मारा। हालांकि पिछले कई साल से वो बिहारी जो लाखों की तादाद में कश्मीर के अंदर रोजगार के लिए आते हैं, कभी ऐसा कोई वाक़ा नहीं हुआ। लेकिन इन दिनों में ऐसे ड्रामे रचाए गए जहां पर एक सिख खातून को भी मारा गया, हिंदू को भी मारा गया, बिहारियों को भी मारा गया, फार्मासिस्ट है, और उसको मारा बिल्कुल गया, सही। तो ये जो है कि बदनाम करने के लिए और बैन अवी बरादरी को गुमराह करने के लिए कि वहाँ टेररिज्म है। आपने मजदूरों के हवाले से बात की जो यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, जिन्हें इंडिया में काम नहीं मिलता, उन्हें मकबूजा कश्मीर में ऐसी सूरत हाल के अंदर भी कश्मीरी दिल खोल कर काम देते हैं। और आज की बात नहीं है, ये अरसे से चले आ रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 3 से 4 लाख जो नॉन कश्मीरी हैं वो सीज़न के अंदर आते हैं, नवंबर में ये वापस चले जाते हैं क्योंकि सर्दी का सीज़न शुरू होता है। अब लोग जो वापस जा रहे हैं, जिस खौफ में इस फाशिस्ट रिजीम ने उनको मुब्तला कर दिया है, वो क्या कहते हैं आपसे शेयर करते हैं, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अभी जो हम बिहार जा रहे हैं कोई मजबूरी नहीं है, मगर हम तो डर के मारे जा रहा हूँ ना। कभी ये कहानी होता है, कभी वो कहानी होता है। मतलब 35 साल के दरमियान में कभी नहीं हुआ था ऐसा कहानी जो अभी हो रहा है। इस दरमियान में क्या करेंगे, इंसान को तो जान से प्यारा तो नहीं है ना पैसे। जी, आपने देखा कि किस तरह से जो मजदूर हैं जो कह रहे हैं कि पिछले 35-40 ईयर्स से वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, पहले कभी ऐसे नहीं हुआ, अब ये हो रहा है। क्यों हो रहा है, लोन साहब ने इस पर बात की है। मैं आपको इन्वॉल्व करूँगा। हमेशा से जब भी ऐसा मामला आता है, जैसे 1 मिलियन से ज़ायद की आर्मी है, अभी तक इनके अपने पुलिस चीफ का ये कहना है कि हमें कोई
डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सका उन अशखास के साथ जिन्होंने इन लोगों को मारा है। ये पता नहीं कौन लोग थे, हवा से आए, जो है पैराशूट से उतरे और मार के वापस चले गए, और 10 लाख आर्मी जो है वो नहीं इन्हें पकड़ सकी। अगेन उन्होंने पाकिस्तान कार्ड यूज़ किया। यू टेक ऑन इट। मेरे ख्याल में अगर वो रॉ से पूछें तो उन्हें नाम पता चल जाएंगे, क्योंकि ये उन्हीं के लोग हैं और ये वहाँ पे शरपसंदी कर रहे हैं और बेसिकली वहाँ के लोकल्स को हरासा कर रहे हैं। आपको याद होगा मोदी ने अपनी स्पीच में कहा था कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है और इसमें अगर कोई और मज़हब का चाहता है कि वो अपना मज़हब करे तो वो इस मुल्क को छोड़ दे। वो मुसलमान क्योंकि सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, उनको हरासा करके वहाँ से निकाल देना चाहते हैं और उसमें इनके लिए बड़ा एहसान। कोई भी वहाँ बात होती है सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है, बाद में दलाइल जो होते हैं वो उनकी झूठ को वाज़े कर देते हैं, लेकिन उनका फर्स्ट जो है ना नी जर्क रिएक्शन वो यही होता है कि पाकिस्तान को इल्ज़ाम दे। लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है अगर वो रॉ से पूछें तो उनको सारे नाम पता चल जाएंगे। ठीक है। वन थिंग मोर, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस सारी सिचुएशन को देख रही है जो दिन ब दिन डेवलपमेंट्स इसके ऊपर हो रही हैं। हाउ शुड इंटरनेशनल कम्युनिटी रिस्पॉन्ड टू दिस कि जो इंडिया मासी में भी करता है, जैसे चटी सिंहपुरा की हमने बात की कि जब उस वक्त के जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के, वो बिल क्लिंटन जो है विज़िट कर रहे थे और क्या सूरत हाल हुई, 35 सिखों को मारा गया। और अब रिसेंटली एक सिख फौजी एक ऑफिसर ने इस बात को माना कि ये हमारे ही तरफ से हुआ था, किसी और की तरफ से नहीं हुआ था। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसे कैसे असेस करना चाहिए और रिस्पॉन्ड करना चाहिए? देखिए, वी कांट स्पीक फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से बनती है और हर मुल्क का एक अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं और वो उनको ज़्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन आप देखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी इनमें हिंदुस्तान की मज़म्मत की गई है। और जैसे लोन साहब ने फरमाया कि जब वहाँ विज़िट भी हुआ था तो अमेरिकन लीडरशिप ने भी उनको बावर करा दिया था कि ये हरबे इनके हक़ में नहीं है। अगर हिंदुस्तान वाकई अपने आप को एक रीजनल पावर बनाना चाहता है तो उसके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ ख़ित्ते में अमन करे बल्कि अपने अंदर भी जो मुसलमान माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म व तशद्दुद हो रहा है उसको रोके। ये अभी तो ठीक है, वो पॉलिटिकल एजेंडा है, आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके लिए वो बीजेपी कार्ड जो है वो हिंदुत्व का है। लेकिन हिंदुस्तान या भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं है और ये आज की बात नहीं है, हज़ारों साल की और बात यही वो है। कश्मीर में भी करने की कोशिश कर रहे जी। हैं। हमीद लोन साहब, भारत नवाज जो पार्टीज़ हैं, जो कठपुतली इंतज़ामिया का हिस्सा भी रहे हैं, अब्दुल्लाज हों, मुफ्तीज़ हों या उनका एक रहनुमा जो है पीपल्स पार्टी का शायद जो उनकी वहाँ पे है, सजाद लोन है, अल्ताफ़ बुखारी जो नया इन्होंने स्टूज अपना तैयार किया है, अब तमाम उनसे नाला नज़र आते हैं। उनको ये याद दिलाते नज़र आते हैं कि जो सिस्टम्स आपने वहाँ पे इंडिया के अंदर बनाए हैं, अगर इसे इंडिया का हिस्सा मान लिया जाए मकबूजा कश्मीर को, जो कि नहीं है, तो वो सिस्टम आप यहाँ क्यों नहीं ला सकते? अब जो ह्यू एंड प्राई है, जो इतने सालों से ये लोग तैयार किए जाते रहे हैं, उनकी तरफ से भी आ रहा है। देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस कब्ज़े को दवा बख्शने के लिए हमेशा हिंदुस्तान को सपोर्ट किया है। अगर आप देखें 5 अगस्त के बाद इनके साथ क्या सूरत हाल पेश आई, वो इनके लिए सबक है। मोदी ने दिल्ली में भी जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें लिमिटेशन की बात हुई थी, उसके बाद सियासी अमल और स्टेटहुड की बात हुई थी। दरअसल इन लोगों को शीशे में उतारने की बात की गई है। देखें, हिंदुस्तान का फेलियर हमारे सामने है, वो कंट्रोल नहीं कर सका कश्मीर को, जहाँ फ़ौज उसकी वहाँ मौजूद है, इंटेलिजेंस है, वहाँ जो है ना वो तशद्दुद, मारदार, ज़दको ये मामूल है। अब दुनिया के सामने हिंदुस्तान का जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है और वो फेल हो गया। अब दुनिया में हर जगह हिंदुस्तान को कोसा जा रहा है। वहीं कश्मीरियों को, उन लोगों को फिर वो इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। उनके आप देखें, अगर आज स्टेटमेंट्स भी देखें या दूसरे, आज की डेट में अगर वो एक मरतबा फिर ये गलती दोहराएं तो कौम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। ताहम इन लोगों पर एतमाद नहीं किया जा सकता है।
یہ کل بھی جو ہے نا وہ ہندوستان کی طرف جا سکتے ہیں، چونکہ انہیں اقدار سے پیار ہے، انہیں کشمیریوں سے پیار نہیں ہے. تو لہٰذا اس طرح کے سٹیٹمنٹ آنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی محبوبہ مفتی نے سٹیٹمنٹ دیے، عمر عبداللہ نے بھی، اس کے باوجود وہ الیکشن میں چلے گئے، لوگوں کے جو خواہشات تھے ان کا قتل کیا گیا. تو لہٰذا آج کی ڈیٹ میں اگر کسی اور لیڈر نے بھی ایسا سٹیٹمنٹ دیا ہے تو اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. یہ 1.5 کروڑ عوام کا ان کے مستقبل کا معاملہ ہے. تو لہٰذا جب تک نہ کشمیر کے اندر ریفرنڈم ہوتا ہے، جب تک نہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق اس کا حل نکلتا ہے، وہاں پیس نہیں آ سکتا ہے. اور اب تو الیکشن فاروق بھی معمول عبداللہ نے بدل بھی گئی ہے. وائر رائٹ کے کے ساتھ ساتھ انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. اب یہ وہ بھارت نواز ہے جو کہ 2 اور 3 ٹائم جو ہے ان کا سی ایم بھی رہ چکا ہے، ان کی کٹ پتلی انتظامیہ کا. لون صاحب، آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ سچویشن جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتی نظر آ رہی ہے. بینگ کشمیری، آپ کو کیا لگتا ہے آگے مزید کشمیریوں کو قتل کیا جائے گا کہ ایک دن میں، یعنی 20 اکتوبر کی تاریخ کے اندر 4 کشمیری نوجوانوں کو ود آؤٹ اینی ایویڈنس اینی پروف انہیں قتل شہید کیا گیا؟ دیکھیں، ہمارے ساتھ تو یہ صورتحال پچھلے 74 سال سے جاری ہے. قتل کارگری، جینوسائیڈ. آج بھی جہاں میں نے کہا کہ چوتھی جنریشن کے اندر یہ مومنٹ منتقل ہو چکی ہے، جہاں ہمارے نوجوان کا جو فیوچر ہے وہ تباہ ہے، ان کی ایجوکیشن متاثر ہے، اس کے باوجود ہمارے حوصلے بلند ہیں. اب دیکھیں، یہ ہندوستان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. اب ریجن کا سینیریو بھی چینج ہو گیا ہے. اب افغانستان میں بھی اس کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، جہاں وہ کانسپریسی کر رہا تھا، ٹیررزم کر رہا تھا. اب جہاں کشمیر کے اندر بھی لوگوں کے اندر ایک ولولہ جوش جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. اب اس ریجن میں چائنا جو ہے سپر پاور آ رہا ہے، پاکستان کا بھی جو فیوچر ہے وہ بھی برائٹ ہے. اب ہندوستان وہاں سے بھاگنے کی جتنی بھی کوشش جلدی کرے وہ اس کے لیے بہتر رہے گا. ٹھیک، نہیں تو ہندوستان کی تباہی بربادی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. اس پہ مزید بھی بات ہم انشاءاللہ کریں گے اگلے کسی پروگرام میں. نائلہ چوہان صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا. عبدالحمید لون صاحب، آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ. آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ کیا نفیریس ڈیزائن ہیں انڈیا کے دوبارہ ہسٹری ریپیٹ کرنے کے، اور اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. اگین کشمیریوں کو ایک برے کریکٹر کے طور پہ پیش کرنا پوری دنیا کے سامنے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ کشمیری اپنے ہی علاقے کے اندر کسی انتظامی پوزیشن کے لیے اہل نہیں ہیں، بلکہ باہر سے جو لائے ہوئے لوگ ہیں وہی اہل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پہ جو کشمیری جو کہ بھارت نواز رہے، کٹ پتلی انتظامیہ کا حصہ رہے، اب وہ بھی آہو بکا ہمیں کرتے نظر آتے ہیں. اس کا اینڈ جو ہے وہ خیر کی طرف ہو تو بہتر ہے، ادروائز مزید کلنگز ہوں گی اور مزید ڈرامہ رچایا جائے گا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.